सो डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.6 का टॉपिक अप्लाइंग द कंटिन्यूटी टेस्ट का ये लास्ट लेक्चर वीडियो है। इस लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट लेने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियोस आपको थॉमस कैलकुलस चैप्टर 2 सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 की पावर 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 1/4 को हम एक और तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि होगा 3x माइनस 1 की पावर हाफ, और इस पूरे के ऊपर अगर मैं होल पावर लगा दूं हाफ, तो ये देखिए 1/4 ही बन जाएगा ये एक तरह से। लेकिन इस हाफ को लगाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस हाफ को लगाने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा फंक्शन है वो अब बन चुका है अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1 की पावर हाफ। ठीक है, अंडर रूट से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि देखिए, अंडर रूट से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास 3x माइनस 1 का जो आंसर है वो लेस देन 0 आना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ये अंडर रूट है, अंडर रूट में अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा होता है, यानी अनडिफाइंड आंसर आ रहा होता है। सो हमें यही चीज़ इस क्वेश्चन में बेसिकली चेक करनी थी कि कहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास 3x माइनस 1 जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं कि फंक्शन विल बिकम डिसकंटिन्यूस इफ 3x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख सकती हूँ 3x इज लेस देन 1 और x इज लेस देन 1/3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1/3। तो हम लिख सकते हैं कि सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज दैट आर इक्वल और ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, इसको आप अगर लिखना चाह रहे हैं दूसरी फॉर्म में तो उसमें आप यूँ लिख सकते हैं 1/3 कॉमा इन्फिनिटी, यानी 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस पर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही होगा और इससे छोटी हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे गिवन है 2x माइनस 1 की पावर 1/3, यानी एक तरह से ये क्यूब रूट मुझे गिवन है। ठीक है, और इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं है मुझे। तो क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है उसका कोई मसला नहीं होता, और क्योंकि डिनोमिनेटर भी कोई मौजूद नहीं है हमारे पास इस क्वेश्चन में, उसकी वजह से भी हमारे पास जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हमारे पास हर वैल्यू पे डिफाइंड आंसर आएगा, मीन्स कि हमारा फंक्शन हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पावर है वो 1/5 लगी हुई है। तो 1/5 के ऊपर आपका कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा, इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। एक और चीज़ ये कि हमारे पास क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर ना होने की वजह से भी हमारे पास इस फंक्शन का आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जो क्वेश्चन नंबर 27 की थी कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर कुछ ना कुछ आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो सेम आंसर होगा आपका कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम सिर्फ अपने फंक्शन को फोकस करेंगे। फंक्शन में हमारे पास क्या है, x² माइनस x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 और आगे गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू 3।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि अपने फंक्शन को लेना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अपने फंक्शन पर लिमिट पुट करनी है। क्या लिमिट पुट करनी है? x=3 पुट करेंगे हम, और अगर x=3 पर हमारा आंसर 5 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अदरवाइज अगर कुछ और आंसर आता है तो मीन्स हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, इस वैल्यू के लिए। सो हमें स्पेसिफिकली इस वैल्यू के लिए अब अपने क्वेश्चन को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फंक्शन को लेंगे। हमारा फंक्शन गिवन है g(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस 6 ओवर x माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस फंक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास तरीक़ेकार क्या है कि हम फैक्टर्स बना लें। तो अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो फैक्टर्स बनेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट टास्क हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो आपके पास बचा x माइनस 3, और इन दोनों में से आप प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास बचेगा अंदर x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है x माइनस 3। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आपने x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख लेना है, x प्लस 2 को लिख लेना है, और डिनोमिनेटर में आप x माइनस 3 को लिख लेंगे। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली x प्लस 2। यानी जो मेरा फंक्शन है वो क्या बन गया है, g(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बच गया है। अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू, आप यहाँ पर चाहे डायरेक्ट 3 लिख दें, अदरवाइज आप इसको कोई अल्फ़ाबेट यानी ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 ही दे रही हूँ। यानी दोनों साइड्स पर अब हम लिमिट पुट करेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 और आगे x प्लस 2। अब हमें लिमिट पुट करनी है तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो ये देखें इसका आंसर भी 5 आया और यहाँ पर भी 5 गिवन था, यानी कि मेरा फंक्शन x इक्वल्स टू 3 के लिए कंटिन्यूस है। सो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 30 है, सो हम उसकी तरफ अब मूव करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसके अंदर हमारे पास सेम सिचुएशन है कि हमें फंक्शन गिवन है और x की 2 वैल्यूज़ अब हमें गिवन है जिन पे चेक करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की एक वैल्यू गिवन थी जिस पे हमें अपने फंक्शन को चेक करना था। तो यहाँ पर अगर मैं अपने फंक्शन को लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू, देखें अच्छा एक चीज़ शायद मुझसे गलत हो गई है और वो ये कि यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्यूब है यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कैसे? अगर मैं इसको लिख दूँ x और क्यूब को बाहर ले आऊँ माइनस 2 का क्यूब लिख दूँ तो देखें 2 का क्यूब 80 बना, तो मेरे फैक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। और डिनोमिनेटर में भी मैं a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकती हूँ। कैसे? x का स्क्वायर बाहर ले जाए, -4 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। सो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाऊँगी। यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हमने तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो यही आंसर आएगा। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया है फॉर्मूला ओपन करके, सही। अब हमारे पास अगला काम क्या हो सकता है कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो सकता है। हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 बच जाएगा। तो यही मेरा फंक्शन है जो कि अब बच गया है और इस फंक्शन पे अब मुझे लिमिट्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा
टू का स्क्वायर प्लस टू एज इट इज़, एक्स की जगह पर टू प्लस टू एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पर टू प्लस टू। तो ये आपके पास बनेगा टू का स्क्वायर इज़ फोर प्लस टू इंटू टू इज़ फोर प्लस टू, यानी आपके पास ये जो टोटल बनेगा वो आपके पास बनेगा 12, और डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा टू प्लस टू फोर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आंसर आएगा 3। तो यानी कि आपके पास 2 रखने पर 3 आया, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था 2 रखने पर 3। तो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल्स टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। पूरी लाइन आपने खुद से लिख लेनी है। सही। आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ की मिस्टेक हुई है, और वो ये कि यहाँ पर 4 है हमारे पास हर जगह पर। थोड़ा सा जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा फोकस जो है ना अपना, वो आंसर के बजाय मेथड के ऊपर रखेंगे। तो मेथड आप लोग अगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आप खुद से सही सॉल्व कर लेंगे। सही। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमें एट एक्स इक्वल्स टू -2 के ऊपर चेक करना है। तो हम यहाँ पर आप लिख लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू -2। अब यहाँ तक के स्टेप्स आपने खुद करने हैं कि लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स की जगह पर -2 करना है। मैं सिंपली एक्स की जगह पर -2 पुट करके चेक कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस यहाँ पर मेरे पास था 4। सही। और डिनोमिनेटर में मेरे पास x की जगह पर आएगा -2 प्लस 2। अब डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो यहाँ पर -2 प्लस 2 की वजह से आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि एट x इक्वल्स टू -2 के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दे दी है डिसकंटिन्यूस। आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे। सही। आई होप ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये हमारे इस टॉपिक की लास्ट लेक्चर वीडियो थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो देखेंगे जिसमें हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो अगर कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई डिड, बट आई होप कि आप लोगों को मैथड समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।